हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग सेशन जहाँ पे आज हम भी करेंगे आपके साथ रीस्टार्ट। बच्चों, आपको पता है जब मैंने जेई दिया था ना आज से कई सालों पहले, और अगर मेरा जेई खराब हो जाए तो मुझे 1 साल तक इंतजार करना पड़ता था फिर से जेई अटेम्प्ट। इस मामले में आप लोग काफी फॉर्चुनेट हैं, आपको 1 साल में 2 बार जेई अटेम्प्ट करने का मौका मिलता है। जनवरी में कुछ कमी रह गई तो अगले अटेम्प्ट में हम वो कमी को पूरा करेंगे, एक्सट्रीम मेहनत करेंगे, आपके परसेंटाइल को डेफिनेटली इंक्रीज करेंगे। तो आइए बच्चों, आज का सेशन हम शुरू करते हैं। जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पूरा एनालिसिस करते हो, जितने सवाल है उनको देखते हो अच्छे से, एक ब्लूप्रिंट बनाते हो, एक क्वेश्चन बाय क्वेश्चन एनालिसिस करते, देखिए आपको क्या मिलता है। आपको सबसे पहले रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल, इस टॉपिक पे 3 सवाल देखने को। दिस वाज द हाईएस्ट वेटेज टॉपिक फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आपको फील्ड एंड पोटेंशियल की कैलकुलेशन पे अलग अलग ज्योमेट्रीज में 2 सवाल देखने को मिलते हैं। वर्क डन, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को, चार्ज को ले जाने में क्या वर्क डन लगा, उस पे 2 सवाल देखने को मिलते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड कूलम्स फोर्स, प्रॉपर्टीज पे एक स्टेटमेंट बेस्ड सवाल देखने को मिला। वन प्रॉब्लम ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वन प्रॉब्लम ऑन इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्यूब, वन प्रॉब्लम ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब रॉड, रिंग, डिस्क, स्फीयर, सिलेंडर, इन सब की फील्ड और पोटेंशियल पे बेस्ड एक सवाल था। मर्जिंग ऑफ द ड्रॉप्स पे एक सवाल था, छोटी छोटी ड्रॉप मिलके बड़ी ड्रॉप बन गई, फाइनल ड्रॉप का पोटेंशियल पूछा था। पार्टिकल सस्पेंडेड फ्रॉम द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग से पार्टिकल को अटैच करके अलग अलग इसमें इलेक्ट्रिक कंडीशंस मिला के आपसे सवाल था। एक एक डायपोल मोमेंट पे कैलकुलेशन पे, और एक डायपोल मोमेंट की फील्ड कैलकुलेशन पे, और एक कॉन्सेंट्रिक शेल्स के कारण पोटेंशियल। तो आप देखो, आपका स्टार्टिंग जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर पढ़ते हो तो पहले टॉपिक से लेके आखिरी टॉपिक तक कंप्लीट कवरेज किया गया। सवाल इजी टू मॉडरेट थे, लेकिन अब देखो काफी एग्जॉस्टिव कवरेज है। अभी भी लग रहा है कि इन टॉपिक से और कुछ और टॉपिक्स इसमें हैं जो अभी तक छेड़े नहीं गए, वो डेफिनेटली अप्रैल अटेम्प्ट में आपको हेल्प होंगे। आइए आज हम जो पूछे गए थे सवाल उनको आगे बढ़। सबसे पहला सवाल, सबसे पहली शिफ्ट आपके साथ, देखिए आप देखना मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं। अगर मैं आपकी जगह एग्जाम दे रहा होता तो मैं कैसे सॉल्व करता, ये सीखना। A point charge of 10 की पावर -8 is placed at origin। सबसे पहले ना मैं डायग्राम बना, ओरिजिन पे चार्ज रख दिया। द वर्क डन इन मूविंग अ पॉइंट चार्ज फ्रॉम ए टू बी, तो ए आपका इनिशियल पॉइंट है, वो बना लेते। बी आपका फाइनल पॉइंट है, वो हम शो कर। और आपसे पूछा है वर्क डन, एक चार्ज था जो इनिशियल पे था उसको फाइनल पे ले गए, वर्क डन बताइए। ऐसे सवालों को हम कैसे करते हैं, हम यूज करते हैं वर्क डन इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट आपसे पूछा गया है, एक्स्ट्रा वर्क डन रिक्वायर्ड पूछा गया है, तो वो डेल्टा यू से आप बताएं। तो आपको क्या करना है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस कर देनी है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला दोस्तों ए क्यू वन क्यू टू बाय आर माइनस ए क्यू वन क्यू टू बाय। तो अब आइए, चार्ज आपको दिए, डिस्टेंस हम निकाल लेते हैं। ये आपका इनिशियल डिस्टेंस कितना हो गया बेटा, इनिशियल अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओरिजिन का इस पॉइंट से डिस्टेंस कितना हो गया बच्चों, बताओ जल्दी। 16 16 32 प्लस 4 36, क्या आ गया। और इसी तरीके से फाइनल डिस्टेंस देखो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, विच विल बी इक्वल टू 4 4 प्लस 1, 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9, विच विल बी इक्वल टू 3। तो बस वैल्यू तो रखनी थी। आ जाओ, ए क्यू वन क्यू टू बाई 3 माइनस ए क्यू वन क्यू टू बाई 6। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखिए एलसीएम लेके, तो आपको बन जाएगा के क्यू वन क्यू बाई 6। बस इसमें वैल्यू डाल दो अब के की, चार्ज की, एंड यू विल गेट द आंसर। इजी प्रॉब्लम। 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू पहला चार्ज
इंटू दूसरा। अच्छा, एक चीज और बच्चे यहाँ पे जो गलती कर, बच्चे यहाँ पे यूनिट का ध्यान नहीं, यहाँ पे देखो मीटर था तो इसलिए ये डिस्टेंसेस मीटर में है, सेंटीमीटर आएगा एक क्वेश्चन में आगे जाके, तो उसको पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे एसआई यूनिट में, फिर आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए माइक्रो कूलम, तो 10 की पावर -6 भी इसके साथ आएगा। आइए गाइस, तो K Q1 Q2 अपॉन R, तो क्या मिला 9 2 जा 18 बाय 6 3 इंटू 10 की पावर 9 -8 -6 आई थिंक इट 3 -5। और ऑप्शन में देखिए क्या था, ऑप्शन में था 30 इंटू 10 की पावर -6, जो इससे मैच हो रहा है, तो यू विल गेट ऑप्शन डी। है कि नहीं बच्चों, इजी था। आइए अगले सवाल पे चलते, फटाफट से आपको सारे सवाल करा दिए जाए। ये सवाल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड ये सवाल था। सवाल देखिए क्या कह रहा है, कंसिडर टू आइडेंटिकल मेटेलिक स्फीयर। तो सर से आपने अभी तक सीख लिया होगा, सर सवाल पढ़ते हैं और उसका सबसे पहले ना डायग्राम बना, तो सर ने डायग्राम बनाया। तो आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं जिनका चार्ज आपको दिया है, जिनका मास आपको, ये थी आपकी पहली। और क्या क्या दिया है देखिए, आपको बोला है दे हैव इनिशियल सेपरेशन ऑफ 4, इनकी जो सेंटर से सेंटर की दूरी है वो है बेटा आपकी 4r। तो डायग्राम कंप्लीट करते जाए। Both the spheres are given initial speed u towards each other, the minimum value so that they can just touch each other। तो आपने इनिशियली दोनों को u स्पीड दे दी और फाइनली आपका जस्ट टच हो जाए, इसका मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपको 0 लेनी, और ये आपकी फाइनल सिंपल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कैसे करते हैं सर हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, U इनिशियल प्लस K इनिशियल इक्वल टू U फाइनल प्लस K फाइनल, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे क्या होता है, कई बार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप देखते हो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं लेते, लेकिन यहाँ पे मास m दे दिया है और ऑप्शन भी देखें तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है ऑप्शन, इसलिए आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का भी ध्यान रखना है। और बच्चे क्या गलती करते हैं, माइनस साइन बोल, उसमें ब्लंडर हो जाएगा, इतने दुख होगा ना आपको, तो वो दुख से बचने के लिए बी वेरी प्रिसाइज। आइए K Q1 Q2 अपॉन इनिशियल डिस्टेंस 4, ये थी इलेक्ट्रोस्टैटिक, माइनस G M1 M2 अपॉन 4, ये थी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। K इनिशियल, सर दोनों चल रहे हैं तो दोनों की आपको लिखनी पड़ेगी, हाफ mv² प्लस हाफ mv²। सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लेते हैं, जितने लोग चल रहे हैं सबकी एनर्जी लेंगे, ठीक है। फिर फाइनली काइनेटिक के फाइनल तो 0 हो गई बेटा, क्योंकि रुक गए। U फाइनल फिर क्या हुआ, माइनस GMM ऑन 2r प्लस KQQ ऑन 2r। गेटिंग इट बच्चों, कैसे हुआ। अब फटाफट से इसको सॉल्व कर ले। देखो काइनेटिक एनर्जी जुड़ गई, ये हो गया m², ठीक है। अब देखो ये 1/4 उधर जाएगा तो 1/4 प्लस हो जाए, तो -½ प्लस 1, मन में कर सकते हो आप, -½ प्लस 1/4, -½ पड़ा है तो आंसर इसका आएगा -GM² अपॉन 4। यहाँ पे देखिए KQQ/4r उधर चले जाएगा, तो हाफ -1/4, ये आपको मिलेगा प्लस, तो KQ² अपॉन 4 आ गया आंसर, है ना। अब देखिए यहाँ पे जब आप ऑप्शन देखते हैं तो KQ² कॉमन लिया गया, तो मैं भी एक काम करता हूँ, यहाँ पे KQ² कॉमन ले लेता हूँ, 4r भी कॉमन आ गया, आपको ये टर्म 1 मिल गई, GM² एज इट इज था, 4r बाहर आ गया, इसमें KQ² तो था नहीं तो डिवाइड हो जाएगा, यस। और ये मास LHS से नीचे आ जाएगा, और U स्पीड पूछिए तो U² था ना, तो अंडर रूट लेके क्या, कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है बताओ बच्चों, बताओ गाइस कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। लेट्स मूव ऑन, ये रहा अगला सवाल। इस सवाल को सॉल्व भी नहीं करना था,
इस सवाल को बस आपको डायरेक्शन देखना था और डायरेक्शन देख के ही ये सवाल हल हो जाए। देखो घबराने की जरूरत नहीं थी, ये आपको सेटअप दिया था और आपसे पूछा था सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे बताइए। देखिए क्या कर रहे हैं सर, यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, इसकी फील्ड ऐसी, इसकी फील्ड ऐसी, दोनों कैंसिल। ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, डायमेट्रिकली अपोजिट सेम चार्ज, इनकी फील्ड कैंसिल। बचा क्या? बचा नेगेटिव। इसकी की फील्ड इस तरफ, नेगेटिव की फील्ड नेगेटिव की तरफ, बचा ये पॉजिटिव। इसकी फील्ड इससे दूर जाती हुई इसी तरह। यस, अगर मैं एक चार्ज की फील्ड को ई दे दूं तो यहां पे मेरे पास 2E बनता है। बस यही तो थी नेट फील्ड। और देखो ध्यान से, ये 30 डिग्री एंगल है, ये 30 डिग्री एंगल, क्वेश्चन में एंगल गिवन है आपको, और यहाँ पे देखिए ये 30 डिग्री। तो मुझे क्या मिल रहा है? मुझे मिल रहा है 2E cos 30 माइनस आई कैप। यस, और इसका y कंपोनेंट आ जाएगा 2E sin 30 प्लस जे कैप। गेटिंग इट बच्चों? अब आप देखिए, कॉमन ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए, √3/2, यहाँ से बचेगा माइनस √3 आई कैप प्लस 1/2 कट जाएगा 1। कौन से ऑप्शन से मैच हो रहा है? कम ऑन गाइस, आप देखो किससे मैच हो रहा है सर? √3i, इसमें है √3i और इसमें है, और किसी में है √3i नहीं। तो आप देखो √3i से मैच करो, किससे मैच हो रहा है देखो। लेकिन सर मेरे को तो माइनस चाहिए √3i पे, तो ये माइनस देखो इसमें, तो माइनस √3i और अंदर जाके प्लस, ये बाहर माइनस है वो अंदर ले जाइए तो सेम एक्सप्रेशन बनेगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, एक पेंडुलम है, ये तो रटा हुआ केस होता है बच्चों को, एकदम टोटली स्टैंडर्ड केस। क्या है? और इसमें तो कुछ मतलब कुछ भी नहीं पूछा था इसमें, है ना। आपका एक चार्ज, ग्रेविटी नीचे और इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, एक बार पढ़ ले फटाफट, और कुछ तो नहीं पूछा है। A simple pendulum has a bob with a mass m in charge q. The pendulum string has a negligible mass. When uniform and horizontal electric field is applied, the tension in the string क्या होगी? चेंज होगी। The final tension is, अब सोचा इक्विलिब्रियम पोजीशन पे व्हाट इज द फाइनल टेंशन, तो ये थोड़ा सा इस पे फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक, तो QE फोर्स आगे चला जाएगा, mg नीचे हो जाएगा, स्ट्रिंग टिल्ट हो जाएगी, तो टेंशन इधर आ, तो ये तो डायरेक्ट ओरल है ना बेटा। टेंशन इन दोनों के रिजल्टेंट के बराबर होगा। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? √x² प्लस y², यस, इक्वल टू टेंशन। खत्म हो गया। स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल। अगर इनको इक्विलिब्रियम में रखना है तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वही तो टेंशन के बराबर होगा। बस ऑप्शन 1 है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी प्रॉब्लम। ये देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट सेटअप हो गया जनवरी अटेम्प्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, आपसे पोटेंशियल पूछा गया। जल्दी से लेट्स डिकोड द प्रॉब्लम। ए की वैल्यू रख दी 10x आई कैप प्लस बी की वैल्यू रख दी 5y। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस का आपको फॉर्मूला पता है बच्चों, -E.ds। यस, और ds वेक्टर क्या होता है बेटा? ds वेक्टर होता है dx आई कैप प्लस dy j कैप प्लस dz। अब देखिए बच्चों, मैं ना इसको पहले सॉल्व करता हूँ, फिर आपको बताऊंगा मैं कैसे करता है। प्लस माइनस की दिक्कत होती है। देखो काम आपका आसान इसलिए कर दिया सवाल ने, यहाँ पे प्लस माइनस का कुछ भी नहीं था। ये सवाल और उलझा सकता था, आपको गलती करवा सकता था, प्लस माइनस की दिक्कत। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे फिर भी कंपैरेटिवली आपके लिए ऑप्शन इजी रखे, इसके ऑप्शन टफ भी और बना सकते। तो अभी मैं आपको सिखाता हूँ कि ये मैं कैसे। तो ये जब मैं यहाँ पे रखता हूँ डॉट प्रोडक्ट, देखो आई का आई से, जे का जे से, तो पहले तो मैं डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड, माइनस साइन अभी हटा, यस,
तो इंटीग्रेशन क्या बनेगा बेटा, 10x dx प्लस 5y dy। वेरी सिंपल दिस इज, है ना, ये सिंपल इंटीग्रेशन क्या हो गया, 10x स्क्वायर बाई 2 प्लस 5y स्क्वायर बाई 2। x की लिमिट, y की लिमिट। क्वेश्चन देखो कहाँ से कहाँ जा रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट 10, 20 एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ओरिजिन। तो आप x में देखिए 0 से 10 अगर मैं लिमिट लगा, और y कोऑर्डिनेट पे देखिए 0 से 20 अगर मैं लिमिट, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मैंने कुछ नहीं सोचा अभी, ये लिमिट कौन, लोअर लिमिट कौन, इनिशियल कौन, फाइनल कौन, मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने मॉड लगा, सिंपल मॉड लगा दिया, सिंपल रख दिया, इनिशियल छोटे से बड़े तक। तो देखो क्या होगा, 10 का स्क्वायर 100, 1000 बाई 2 5 प्लस 20 का स्क्वायर 400, 400 इंटू 5 2000, 2000 बाय 2 1000। ये आ गया आपका 1500। अब मुझे पोटेंशियल डिफरेंस मिल चुका है 1500। अब देखो मैं यहाँ पे एक छोटी सी चीज सिखाना चाह रहा हूँ, एक एनालिसिस सिखा। इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन इज गिवन बाय ए एंड बी, आपको दिए वो आपने रखे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस पॉइंट इज 500, इस पे 500, देन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ओरिजिन इज। यहाँ पे अगर मैं पॉइंट और ओरिजिन को लोकेट कर, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर बनाता हूँ, एक्स में पॉजिटिव, वाई में पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, तो एक्स में इधर, वाई में इधर, और नेट फील्ड कुछ के बीच में आ जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से मुझे पता पड़ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूं जा रही है, हाई से लो जाती है, तो ये हो गया हाई वोल्टेज, ये हो गया लो वोल्टेज, यानी VO माइनस VP पॉजिटिव होगा, तो मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस का साइन मिल गया। पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे हो गया 1500, और फील्ड का डायरेक्शन देख के मेरे को समझ में आ गया कौन हाई वोल्टेज पे होगा, ओ हाई वोल्टेज पे होगा, VO माइनस P का क्या दिया था बेटा क्वेश्चन में, 500 इक्वल टू प्लस 1500, क्योंकि ये हाई माइनस लो पॉजिटिव होना चाहिए, तो वो प्लस आ गया, तो V और देखो आपको क्या मिल गया 2000। यस, तो 2000 कौन सा ऑप्शन है बेटा, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये रहा, देखिए कितना आसान, जैसे यू चुटकियों में हो रहा है। क्वेश्चन दिया है, ठीक है, सेंटर पे फील्ड, सब सब सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक केसेस पे सेंटर पे फील्ड 0 हो जाती है। सेंटर पे फील्ड देखिए किस किस ऑप्शन में, फील्ड 0, फील्ड 0, देखो 50-50 लाइफलाइन हो गई, है ना। अब आपसे पूछा पोटेंशियल, तो पोटेंशियल 0 होगा क्या पोटेंशियल 0 होगा क्या, पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी, हाँ, इसका के क्यू बाय आर, 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 5 के क्यू बाय आर, इसमें आ रहा है, देखिए ये तो रिजेक्ट हो गया, ऑप्शन 2। देखो कितना इजी टाइम सेविंग प्रॉब्लम। नेक्स्ट, ये देखो ड्रॉप्स वाला, ये आपको सबको पता होना चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ। ड्रॉप वाले सवाल में क्या करते हैं, एक बड़ी ड्रॉप जब बन जाए, इसके स्टैंडर्ड जो फॉर्मूला रटा हुआ होता है, वो फाइनल वोल्टेज और फाइनल कैपेसिटेंस का दोनों का बता। फाइनल वोल्टेज होता है n की पावर 2/3 इंटू V। V क्या है, छोटी सी ड्रॉप का वोल्टेज, और फाइनल अगर यही कैपेसिटेंस में सवाल है कि एक छोटी सी ड्रॉप का कैपेसिटेंस C था, सबको जोड़ दिया, फाइनल कैपेसिटेंस क्या होगा, तो इसका आ जाता है n की पावर 1/3। कैसे आया सर बता, देखो ये मैं पूरा डिराइव कर रहा हूँ, आगे से याद रखना। फाइनल वोल्टेज निकाल, पहले का वोल्टेज क्या बोलोगे, इनिशियल वोल्टेज आप बोलोगे के क्यू बाय आर। अब जब सब इनको जोड़, तो इस पे फाइनल चार्ज कितना आ गया, देखो Q प्लस क्यू प्लस क्यू, सबका चार्ज कंजर्व होगा, ऐड होगा, चार्ज आ गया n टाइम्स, तो K n टाइम्स डिवाइडेड बाय फाइनल। आप में से काफी बच्चों को पता होगा फाइनल रेडियस हम कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम से करते हैं, तो इनिशियल वॉल्यूम 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब
को n से मल्टीप्लाई करेंगे, सबका जोड़ दिया, इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। दोनों तरफ देखिए क्यूब रूट लीजिए, तो कैपिटल R आपको ऐसा मिले। इसकी वैल्यू यहाँ रख दी, k/r, r कैपिटल R, n की पावर 1/3 इंटू स्मॉल r। देखो k/r तो ऊपर n, नीचे n की पावर 1/3, सॉल्व करके आपको विच इज इक्वल टू n की पावर 2/3 इंटू ये आपका ओरिजिनल पोटेंशियल। तो ये आपका रिलेशन हमने डिराइव किया। तो ये रिलेशन अगली बार से सारे बच्चों को याद होना है। समझ गए बच्चों? यस। तो आइए सवाल क्या कह रहा है। 3, यहाँ तो बस 3 ही ड्रॉप, ऐसे 1000 कर दो, 10,000 ड्रॉप मिला दो, कितनी भी मिला दो, बस फॉर्मूले में वैल्यू रखनी। 3 आइडेंटिकल ड्रॉप्स हैव सेम चार्ज coalesce to form a bigger bubble. Then the ratio of potential on one initial bubble and resultant bigger. यहाँ पे और क्या गलती कर सकता है बच्चा, बताओ। बच्चा अगर सवाल ध्यान से ना पढ़े, शांति से धैर्यवान दिमाग से ना पढ़े, तो ये रेशो गलत निकाल के गलत। ऐसे सवालों में जो गलती होती है वो अधिकतर ए ऑप्शन होता है। आइए देखिए, v इनिशियल अपॉन v बिगर, v इनिशियल v है, बिगर p की पावर 2/3 इंटू v, तो रेशियो क्या आ गया, p की पावर। और देखो आपको क्या ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे, ऑप्शन सी यहाँ पे सही मिलता हुआ आया बच्चों। तो ध्यान रखेंगे इस चीज को। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, फ्लक्स इन क्यूब, वेरी फेवरेट है ना, कितनी बार इससे सवाल देखे गए। आइए, एक चार्ज कॉर्नर पे, तो कॉर्नर वाला चार्ज 1/8 अंदर आता है, एक कॉर्नर 8 क्यूब में शेयर होता है, तो एक कॉर्नर एक क्यूब में 1/8 था। अब देखिए फेस कितने क्यूब में शेयर होता है, तो फेस आपका 2 क्यूब में, एक इस दीवार में, एक इस डब्बे में, एक इस डब्बे में, 2 डब्बों के बीच में कॉमन ये फेस कहा जा सकता है। तो ये फेस 2 में शेयरिंग होगी, तो एक फेस का कितना हिस्सा एक क्यूब में आएगा, तो आप बोलोगे सर वो 1/2 है। तो मैं फेस सेंटर वाले क्यूब का एनक्लोज चार्ज हाफ लूंगा और कॉर्नर वाले का एनक्लोज चार्ज 1/8 लूंगा। तो कम ऑन गाइस, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड देख लेते। टोटल चार्ज एनक्लोज कितना होगा, कॉर्नर वाला चार्ज डिवाइडेड बाय 8 प्लस फेस वाला चार्ज डिवाइडेड बाय 2। देखिए क्या मिला, q/4 प्लस q/2 विच इज इक्वल टू 3q/4। तो एनक्लोज्ड चार्ज निकालना हो, एक सेटअप में यहाँ चार्ज दिया, एक यहाँ चार्ज दिया, पहले टोटल एनक्लोज चार्ज निकाल दिया। अब देखिए क्या पूछा है, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्यूब से इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज एनक्लोज चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। कौन सा ऑप्शन मैच होता हुआ, ऑप्शन। ठीक है, ये बहुत स्टैंडर्ड सेटअप है, काफी बार इससे पूछे जाते सवाल, तो ध्यान से इसको याद रखना है। देखिए डायपोल वाला, 2 शॉर्ट डायपोल, ठीक है, 2 डायपोल है यहाँ, थोड़ी कैलकुलेशन लगेगी इसमें, है ना। तो ये टाइम टेकिंग सवाल है, दिख भी रहा है, डेटा से भी दिख रहा है, और यहाँ पे डायग्राम से भी, तो इसको समय लेके सॉल्व करें। 2 डायपोल्स, ए हैविंग द चार्ज एंड लेंथ, तो ए देखो डायपोल है, इसका डायपोल मोमेंट निकाल, चार्ज कितना दिया है 2 माइक्रो, और लेंथ कितनी 1। इसको पूरा देखो, डेटा पूरा पॉइंट के साथ आपको बताना है, तो 2 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 10 की पावर -2 यानी 2 इंटू 10 की पावर -8। ये आपको डायपोल किसका, ए का। आगे बढ़ते, बी के लिए क्या दिया है, बी हैविंग चार्ज +4, इसका चार्ज देखिए डबल हो गया, और लेंथ, तो बी का डायपोल मोमेंट क्या होगा, 4 माइक्रो इंटू 1 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर माइनस। अगर मैं बच्चों इसको पी ले, इसको क्या मान लू मैं, 2p मान लू, p कहाँ पे, p कहाँ,
मैं ना एक काम करता हूँ, अगले पेज पे आपको डायग्राम बना, यहाँ पे डायपोल मोमेंट आप देखिए कैसे, ए का डायपोल मोमेंट कैसा है, इस तरफ डायपोल मोमेंट ऑफ ए, बी का डायपोल मोमेंट कैसा, माइनस से प्लस होता है डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन, इस तरफ ये डायपोल मोमेंट ऑफ बी है। और पॉइंट हमारा कैसा है, पॉइंट हमारा है एग्जैक्ट इनके बीच। अगर आप ध्यान से देखो, आपको ना पोजीशन देखनी पड़ती कि एक्सियल है कि इक्विटोरियल है कि कोई जनरल पॉइंट है एंगल थीटा पे, ऐसे देखना हो। तो आप देखिए यहाँ ये तो एक्सियल हो गया, यस, एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड में ए ले, और इसके कारण ये इक्विटोरियल हो गया। इक्विटोरियल पे याद है आपको, डायपोल अगर ऐसा होता है तो इक्विटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ पे डायपोल मोमेंट ऊपर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अपोजिट इस तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए क्या होगा बेटा, एक्सिस का फॉर्मूला 2 k p अपॉन r क्यूब, आया समझ। एक्सिस पे क्या होता है 2 kp/r क्यूब, और बी का इक्विटोरियल का kp/r क्यूब, बस यहाँ पे b लिख देना। अब आगे पढ़ते हैं, ठीक है। पी ए कितना लिखना है p, और पी बी कितना लिखना है 2p। ध्यान से देख, ये हो गया 2kp/r, और ये देखो क्या हो गया k इंटू ये 2p, और ये सर ये तो दोनों सेम हो गए, बिल्कुल सही। यानी इस तरफ और इस तरफ अगर मैं इसको E लिख देता हूं तो दोनों E हो गए E। नेट फील्ड आपको मिल गई E√2, आपका थोड़ा काम आसान कर दिया यहाँ पे। तो नेट फील्ड जो आपको मिली वो अब मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, E2kp/r क्यूब इंटू √2। बस अब वैल्यू डालेंगे, आंसर निकालेंगे। आई तो k हमें पता है, p ये रहा p, तो इट इज 2k इंटू p कितना है दिस वन, 2 इंटू 10⁻⁻, इंटू √2 होल डिवाइडेड बाय r। क्या है सर, r है डायपोल से दूरी। देखिए यहाँ पे कितनी थी 80 सेंटीमीटर, डायपोल्स 80 सेंटीमीटर, तो पॉइंट बीच में था, तो दिस विल बी 40 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में करना मत भूलिएगा, तो इट विल बी 40 इंटू 10⁻⁻2 का क्यूब। यहाँ पे छोटी छोटी गलती क्या करते बच्चे, 10 की पावर ध्यान से नहीं रखते, यूनिट कन्वर्जन नहीं करते, यहाँ पे डायग्राम रिजल्टेंट नहीं ले, डिस्टेंस गलत ले सकते हैं, जल्दबाजी में 80 रख सकते हैं यहाँ पे। तो ये गड़बड़ियों से आपको बचना है। इसको आप सॉल्व करते हैं बेटा, तो देखो क्या आएगा, मैं आपको बताता हूँ। 2 2 जा 4, यस, 4 9 जा 36, 36 डिवाइडेड बाय, पहले मैं यहाँ पे सिर्फ वैल्यू देख लेता हूँ, ये हो गया आपका 36 डिवाइडेड बाय 4 4 4, यस, ये कितना कट रहा है 9 जा, और कुछ बच रहा है कि क्या मैं ऑप्शन जल्दी ला सकता हूँ क्या, मेरा यहाँ पे उद्देश्य क्या है, ऑप्शन जल्दी लाने का। क्या यहाँ पे देखो, हाँ यस, ये देखिए यहाँ पे मेरे को 9√2 डिवाइडेड बाय 16 ये मिल गया, ठीक है। तो ये ऑप्शन में है, कौन कौन से ऑप्शन में है, फर्स्ट और फोर्थ में, यानी मेरा सेकंड और थर्ड हट गया, 50-50 लाइफलाइन पे मैं देखो आ चुका हूँ। अब बची बात 10 की पावर, इसकी 10 की पावर 4 है फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन में 10 की पावर 5 है, चेक कर लेते हैं 10 की पावर, 9 - 8 1 1 बचा यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ से 6 ऊपर आ जाएगा, तो 1 और 6 आपका हो गया 7, 7 में से नीचे 3 कटेंगे, तो ये आएगा 10 की पावर 4, तो यानी ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। आया मजा बच्चों, अगले सवाल पे चलते हैं, खूब मजा आ रहा है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नई चीजें सीखने को मिलेंगी, बहुत ध्यान से आप देखिएगा, ये सवाल बहुत लर्निंग वाला सवाल है आप सबके लिए। मैं जिस तरीके से करूंगा शायद आपने पहले ये नहीं देखा हो, ध्यान से समझना। यहाँ पे 2 चार्ज दिए गए हैं, कहाँ कहाँ पे रखें वो देख लें।
एक रखा है -9 पे 7 माइक्रो, एक रखा है +9 पे -2 माइक्रो। ठीक है बच्चों, अब आपको बोला एक एक्सटर्नल फील्ड है, ये एक्सटर्नल फील्ड का फंक्शन है। इस फंक्शन को मैं भी ध्यान से बताऊंगा, आप ये नोट डाउन कर लो, इस फंक्शन को ही डिटेल में सीखना है। जहां पे ए की वैल्यू दी है, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन दोनों के अलावा कंसिडरिंग द पोटेंशियल एट इंफिनिटी जीरो, वो हम मानते ही रेगुलर है वो, द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द कॉन्फिगरेशन, कॉन्फिगरेशन का इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी यानी पोटेंशियल एनर्जी निकालना है टोटल। अभी सबसे पहले तो मेरे को इस डायग्राम से क्या पता पड़ रहा है, मैं इनकी पोटेंशियल एनर्जी ए Q1 Q2 बाय आर सॉल्व कर, कितना आ गई 9 इंटू 10⁹ पहला चार्ज, दूसरा चार्ज और 10 की पावर माइक्रो माइक्रो, तो -6 -12 अपॉन आर, इनके बीच की 18 सेंटीमीटर है क्या, सेंटीमीटर, तो इंटू 10 की पावर माइनस, देखिए माइनस साइन आएगा, फिर 9 2 जा 18, 18 कट गए, 7 बचा, 10 की पावर 9 -12 -3 -3 +2 -1, तो दिस इज -0. ये मेरे पास अभी तक एक पेयर की पोटेंशियल एनर्जी जो ये, ठीक है। अब देखो इस एक्सप्रेशन को मैं अच्छे से इस एक्सप्रेशन की पूरी, बहुत बार पूछा गया PYQ, इस एक्सप्रेशन की पूरी कहानी समझ, A/r² r, ये कैसा पैटर्न है बताओ, ये कैसा पैटर्न है बताओ, ये इसके जैसा ही पैटर्न नहीं दिख रहा है, ये ऐसा पैटर्न नहीं दिख रहा है, ऐसा ही पैटर्न है, यही दिमाग लगाना था। AQ को मैं क्या मान लेता हूँ, ए की वैल्यू दे देते हैं, ए यहाँ पे दिया है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है मैं बता दूं, आर वेक्टर, आपको ऐसे सोचना था कि एक +Q चार्ज है जो ओरिजिन पे रखा हुआ है, जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आर कैप में है, यानी रेडियली आउटवर्ड से, यानी कुछ इस तरीके, ये आप एक्स्ट्रा इसमें सोच ले बस, और क्यू की वैल्यू यहां से मिल, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इफेक्टिवली आपको 3 4 सोच, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, 1 2 इनकी, एक इस पेयर की और एक इस पेयर की, 3 पेयर की पोटेंशियल एनर्जी हो गई टोटल में, एक पेयर की मैंने निकाल ली है ना। अब मैं इस पेयर की और इस पेयर की पोटेंशियल एनर्जी निकाल लूंगा और ऐड कर दूंगा, बस खत्म सवाल। आ जाओ, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पोटेंशियल एनर्जी, AQ 7 माइक्रो डिवाइडेड बाय 9 सेंटीमीटर, ठीक है। AQ Q1 Q2 ये ले लिया और डिस्टेंस 9 सेंटीमीटर। दूसरे के साथ देखें तो KQ2 -2 माइक्रो अपॉन 9, कितना आ गया सर, KQ अपॉन 9 सेंटीमीटर, कॉमन ले लेते, 7 माइक्रो -2 माइक्रो, क्या आ गया, KQ 5 माइक्रो अपॉन 9 से। अब आप वैल्यू, ठीक है, अब आप वैल्यू रख, KQ की वैल्यू क्या रखेंगे, KQ की वैल्यू ये KQ की टोटल वैल्यू क्या मिला हमें, 9 इंटू 10 की पावर कितनी दी है 5, 9 इंटू 10 की पावर 5 इंटू KQ की वैल्यू मिल गई 5 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाय 9 10 की पावर -2, देखिए 9 9 कट गया, बस 5 बचा, और 10 की पावर 5 में से 6 गए, -1 +2 +1 यानी 50, यानी कैपिटल Q के कारण 50 है एनर्जी इन दोनों के साथ, और इसकी -0.7 है, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, तीनों पैर की मिला दें तो 50 -0.7 यानी 49.3, इस ऑप्शन में आ रहा है ऑप्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, इससे आपको काफी कुछ सीखने को मिला। आइए आगे चलते हैं, दिस इज कॉन्सेंट्रिक शेल्स का सवाल। कॉन्सेंट्रिक शेल्स के सवाल में मैं बच्चों को ना एक डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा दे, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा दे, मैं बोलता हूँ आपसे कहीं भी पोटेंशियल पूछा तो आप ऐसे यूज करें, के क्यू इनक्लोज्ड अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर प्लस के
क्यू आउटसाइड वाला अपॉन उसके रिस्पेक्टिव रेडियस। ठीक है बच्चों, ये आपको मैं समझा देता हूं मैं क्या कहना चाहता। सपोज एक पॉइंट है ए पे आपको पोटेंशियल निकालनी है, ठीक है, अलग अलग यहाँ पे स्फीयर्स दिए हैं और आपसे बोला है ए पे पोटेंशियल बताओ। तो मैं देखो क्या कर रहा हूं, मैं ए पे गॉसियन सरफेस मान लेता हूं, ठीक है, ए पे गॉसियन सरफेस मान लिया, बाउंड्री क्रिएट कर, उस बाउंड्री के अंदर जो चार्जेस हैं उनको आप कहना क्यू इन, उस बाउंड्री के बाहर जो चार्जेस हैं उनको कहना क्यू आउटसाइड। ठीक है, समझ गए। अब जो बाउंड्री गॉसियन सरफेस के अंदर के हैं उनके लिए सिंपल फॉर्मूला यूज होता है के क्यू बाय आर, जैसे ये Q1 ये Q2, तो के क्यू बाय आर, के Q1 बाय आर, के Q2 बाय आर। तो इसके लिए लिख देना के Q1 प्लस Q2 बाय डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, दोनों के लिए सेम है तो आर। समझ गए, ये वाला हिस्सा समझ में आया क्या कह रहे हैं। शाबाश, अब आगे बढ़ा। अब यहाँ पे सोचो कि Q3 बाहर है, सोचो Q4 भी बाहर है, सोचो Q5 भी बाहर है, बहुत सारे चार्ज बाहर। तो बाउंड्री के बाहर वाले चार्जेस के कारण क्या करूं, तो बाहर वाले चार्ज के लिए जब अंदर लिखते हो पोटेंशियल तो उसका रिस्पेक्टिव रेडियस है ना, इनसाइड जब पोटेंशियल लिखते हैं ना, हॉलो स्फीयर के इनसाइड पोटेंशियल लिखते हैं तो वो आता है के क्यू अपॉन रेडियस कैपिटल। ठीक है, तो रिस्पेक्टिव रेडियस हर जगह कहीं भी लिखो, हॉलो स्फीयर के अंदर पोटेंशियल सब जगह सेम होता है और उसमें कैपिटल आर रेडियस। तो यहां से क्या समझाया सर ने, आओ उसको देखें समझते हैं। यस, हाँ आ जाओ। ठीक है, तो जो बाहर है, सपोज Q3 बाहर है, तो Q3 का रेडियस, रिस्पेक्टिव रेडियस मतलब Q3 का रेडियस आर। Q4 बाहर है तो Q4 का रेडियस Q4 बाय आर, जो उनका रिस्पेक्टिव रेडियस होगा वो लिख देना। ठीक है, तो ये मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया, अब मैं इसको सॉल्व करूं। ठीक है, चलो बच्चों इसको सॉल्व करते, देखिए सवाल क्या कह रहा है ना, सवाल क्या कह रहा है, आज देख इसको हटा देते। लेट्स रीड द प्रॉब्लम फर्स्ट। देयर आर 3 concentric shells A, B and C each of radius A, B and C. Okay sir, they are charged with Q1 Q2 Q। ठीक है, ये स्फीयर के नाम, ये उनके चार्ज, ये उनके रेडियस। पोटेंशियल ऑफ स्फीयर ए, स्फीयर बी, स्फीयर सी। ठीक है, तो तीनों के खुद ही के स्फीयर के पोटेंशियल पूछे। अच्छा ए, सबसे पहले मैं ना सी का पोटेंशियल बी सी, तो गॉसियन सरफेस है ना, Q1 Q2 Q3, एक प्रकार से सारे ही चार्ज आ गए, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, सिंपल हो गया। ठीक है ना, ये सरफेस पे ही था ना तो वो एज इट इज। अब मैं बी के लिए बात, ठीक है, अब बी पे जब आप गॉसियन सरफेस बनाओगे तो अंदर आपको 2 चार्ज दिखेंगे Q1 और Q2, तो ये वाला जो सेटअप में ले लेता हूं, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ये दूरी लेनी पड़ेगी, अब वो आ जाएगी स्मॉल बी प्लस। अब बी के लिए तो देखा जाए तो सी आउटसाइड वाला पॉइंट हो गया, तो ये आउटसाइड की कैटेगरी में आएगा, ए Q3 अपॉन उसका रेडियस, रिस्पेक्टिव रेडियस इसका कितना दिया था सी, तो ये बी का पोटेंशियल सी के। अब ए का पोटेंशियल, तो ए के लिए जब स्फीयर बनाओगे तो यही बनेगा बस, तो उसके लिए के Q1 बाय ए लिख लेंगे प्लस ए के लिए देखोगे तो बी आउटसाइड है, सी भी आउटसाइड है, तो आप लिखोगे के Q2 अपॉन Q2 का रेडियस, आउटसाइड में रिस्पेक्टिव रेडियस, यानी Q2 के साथ Q2 का रेडियस, Q3 के साथ Q3 का रेडियस, तो के Q2 बाय बी प्लस के Q3 बाय सी। समझ गए बच्चों, है ना। इस थॉट प्रोसेस से आपको ये आंसर तुरंत आए, आप कोई सवाल गलत नहीं करके आओ और आपका ये ऑप्शन सी से मैच होगा। आप देखिए अगला सवाल, यहाँ पे ये देखिए क्या बोल रहे हैं, रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट का ये सवाल, किसका सवाल है, रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट क्या बोल रहा है देखते हैं, है ना।
डिस्टेंसेस दिए, कोऑर्डिनेट्स दिए, बना लेते हैं। सबसे पहले तो डायग्राम बनाते हैं। अब 3 चार्जेस 2q 3q minus 4q आर सिचुएटेड एट 0, -3, यहाँ पे चार्ज है +2q, 2a, 0, यहाँ पे चार्ज है +3, -2a, 0, यहाँ पे चार्ज है माइनस। आपसे पूछा है रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट बताइए अबाउट ओरिजिन। तो इसको देखो, ऐसे इंडिविजुअल चार्जेस में हम क्या करते हैं, हम ना चार्ज इनटू आर वेक्टर, ठीक है, और इसका ये टर्म आपको देते हैं नेट डायपोल मोमेंट। आइए ओरिजिन से लिखना है आर वेक्टर, जैसे इसके लिए लिखते हैं 3q इंटू 2a प्लस, इसके लिए लिखते हैं 2q इंटू -3a प्लस, इसके लिए लिखते हैं -4q इंटू -2a। बस इतना ही करना। तो अब देखो क्या आ गया, यहाँ पे ये हो गया 8i, 8 और 6 14qa। ये देखिए -6qa, यहाँ से 2qa कॉमन, 7i -3j, और ये आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 1। समझ गए बच्चों? यस, आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला सवाल आप ये देखिए सर, ये भी बहुत सिखाने वाला सवाल। इसकी भी देखो मैं आपको एक ट्रिक सिखाऊंगा, है ना, लास्ट में। देखो एक पोटेंशियल आपको दिया है स्फेरिकल रीजन में, AR³ प्लस, ये आपको पोटेंशियल दिया है। टोटल चार्ज इन द स्फीयर, आपसे पूछा है कि एक स्फीयर बना लेते हैं यूनिट रेडियस का, जिसका रेडियस आप ले लो 1। इस स्फीयर में टोटल चार्ज कितना, तो पूरा हमारा स्फेरिकल सिमेट्री यहाँ पे वैलिड है। यहाँ पे पोटेंशियल का फंक्शन दिया है और आपसे पूछा है एनक्लोज्ड चार्ज इस स्फीयर में, यूनिट रेडियस, रेडियस 1 मान के इसका एनक्लोज्ड चार्ज। मैं एक करके बताता हूँ, ठीक है, बहुत बहुत छोटे तरीके से करूँगा, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है, और फिर इसकी ट्रिक भी सिखाऊंगा। आओ तो सबसे पहले तो फील्ड निकाल, फील्ड होती है बेटा -dv/d, है ना, तो फील्ड को डिफरेंशिएट कर दो, क्या आ जाएगा 3ar² और माइनस है। अब स्फेरिकल ज्योमेट्री में क्या होता है, जो फील्ड होती है, जैसे अभी मैंने पोटेंशियल की शॉर्ट ट्रिक बताई, वैसे फील्ड की शॉर्ट ट्रिक होती है KQ enclosed अपॉन स्मॉल आर का। स्मॉल आर क्या है, वो जो गॉसियन सरफेस माना उसका रेडियस, और क्यू इनक्लोज क्या है, उस गॉसियन सरफेस के अंदर का इनक्लोज्ड चार्ज। तो जिस भी पॉइंट पे रेडियस, जिस भी पॉइंट पे फील्ड पूछे, उस पॉइंट से गॉसियन सरफेस बना, उस गॉसियन सरफेस का इनक्लोज चार्ज और आर। ये सिर्फ स्फेरिकल ज्योमेट्री में लगा सकते, हर जगह मत लगाना, सिलेंडर में, डिस्क में, रिंग में, नहीं नहीं नहीं, सिर्फ स्फेरिकल ज्योमेट्री में, ठीक है, बस लगा दो, खत्म सवाल, खत्म। के को सर क्या रखना है, एप्सिलॉन नॉट, है ना, तो के को रख देते हैं 1/4 एप्सिलॉन इंटू क्यू एनक्लोज अपॉन आर। देखिए क्यू एनक्लोज क्या, -12 पाई एप्सिलॉन नॉट पावर 4। अब यूनिट रेडियस बोल दिया, मतलब R1 रख देंगे, R1 रख देंगे तो यह आ जाएगा -12 पाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इज आवर आंसर। तो ये जो वैल्यू है ये हो जाएगी, हाँ हाँ, ए मिस हो गया कि कहीं, ए यहाँ पे रहेगा ना, हाँ ए यहाँ पे, ए मिस कर दिया सर। तो अब ये अल्फा हो जाएगा -12, यानी इसका आंसर होगा -12। आया बच्चों समझ में? आर यू गेटिंग इट? कैसे किया ये सवाल, मजा आया? अब देखो एक चीज सिखा रहा हूं, इस पे भी आपको ध्यान रखना। वो क्या ध्यान रखना है, अगर आपका सेम फॉर्मेट में पोटेंशियल दिया हो और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस दिया, तो याद रखना चार्ज सेंटर, ठीक है, KQ/R फॉर्म।
अगर आपका पोटेंशियल आर स्क्वायर के फॉर्मेट में हो तो आपका चार्ज की जो डेंसिटी होती है, रो इज द चार्ज डेंसिटी, वो कांस्टेंट होती है। तो जो हमारा सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के फॉर्मूले थे वो एज इट इज। जैसे अगर ये होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड का फॉर्मूला होता है रो आर बाय 3 एप्सिलॉन, वो एज इट इज है ना। अगर आपकी पोटेंशियल आर क्यूब के प्रोपोर्शनल तो क्या होता है, जो वे डेंसिटी होती है वो वेरिएबल हो जाए, यानी आपके सॉलिड स्फीयर के फॉर्मूले नहीं लगा सकते। यहाँ पे कम चार्ज डेंसिटी है और बाहर चार्ज डेंसिटी बढ़ गई, तो चार्ज डेंसिटी वेरिएबल हो जाती। तो वेरिएबल चार्ज डेंसिटी भी कैसे होती है, डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर। तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है बच्चों, ये ध्यान रखना आप, है ना। नेक्स्ट अटेम्प्ट में इसका आपको यूज आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, ये सवाल, ये वाला आपको फॉर्मूला कितने बच्चों को याद नहीं था, कमेंट करके बताओ। कितने बच्चों को ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद नहीं, बताना बच्चों, कितने बच्चों को नहीं याद था। के क्यू अपॉन डी इंटू डी प्लस, स्टैंडर्ड फॉर्मेट। अगर ये कैपिटल क्यू चार्ज है और यहाँ पे अगर आपने एक पॉइंट पी लिया, तो पी पे इस रॉड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, के क्यू स्मॉल डी। अब अगर यहाँ पे आप स्मॉल क्यू चार्ज रख, अगर आप यहाँ पे स्मॉल क्यू चार्ज रख दें तो फोर्स कैसे लिखेंगे आप, स्मॉल क्यू इंटू आपका हो जाएगा ए क्यू क्यू ऑन डी इंटू डी प्लस। आपसे यही तो सवाल था। एक पॉइंट चार्ज है 1 माइक्रोकूलम का यहाँ पे रखा है, ये दूरी देखो डी, डी क्या था सर वो भी बता दो। डी ये दूरी होती है रॉड से, और ये एल क्या है, रॉड की लेंथ। यस, तो आपसे डी 2 सेंटीमीटर दिया है, वायर की लेंथ 10 सेंटीमीटर, वायर का जो चार्ज है कंप्लीट वो चार्ज आपको 24 माइक्रोकूलम दिया है, और आपसे बोला है डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली अलोंग इट्स लेंथ एज शोन इन द फोर्स बिटवीन दैट। ठीक है, इसका फोर्स बताना है, आप देखो वैल्यू रख देते हैं। ए कितना है बच्चे, 9 इंटू 10 की पावर 9, है ना, यहाँ पे रखते हैं फोर्स में, ये वाला हटा देते, 9 इंटू 10 की पावर 9। कैपिटल क्यू कितना चार्ज है, 24 माइक्रो, और स्मॉल क्यू कितना चार्ज है, 1 माइक्रो, डिवाइडेड डी कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर। डी प्लस एल कितना हो गया, 12, सॉरी डी कितना दिया है, 2, और डी प्लस एल कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ध्यान से देखो, 12 इंटू 2 24, ये कट गया। फिर यहाँ पे देखिए 9, वैसे यहाँ पे 4 चला जाएगा। यस, तो कितना आ रहा है यहाँ से, -6 -6, इसको सॉल्व करो जल्दी से, बताओ कितना आ रहा है, फटाफट से इसको सॉल्व कीजिए। 10 की पावर बस आपको सोचनी है, 9 तो आ गया मेरे पास। अब देखिए 9 में से 6 गए तो कितना आ गया, 3 में से और 6 चले गए तो हो गया -3, -3 में से 4 और आ गए तो +1 यानी 90। तो दिस आंसर कम्स आउट टू बी 90। अगला सवाल फटाफट से, ये देखिए सर, 2 पॉइंट चार्ज है, 1 नैनो कूलम 2 नैनो कूलम, इनको इक्विलेटरल ट्राइंगल के कॉर्नर पे रख, यहाँ पे 1 नैनो कूलम और 2 नैनो कूलम इक्विलेटरल के कॉर्नर पे रखा हुआ है, इक्विलेटरल ट्राइंगल की लेंथ दी। वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज 3 नैनो कूलम फ्रॉम इंफिनिटी टू थर्ड कॉर्नर। ये आपसे वर्क डन कैसे बताएं, पोटेंशियल डिफरेंस टू फाइनल। अब देखो आपको मजा है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी इनिशियल, इस पेयर की, ठीक है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कितनी हो जाएगी, इस पेयर की प्लस इस पेयर प्लस इस पेयर, 3 पेयर। अच्छा ये वाला पेयर तो माइनस हो जाए, तो जब आपको वर्क डन लिखोगे तो आपको बस ये वाले पेयर और ये वाले पेयर की पोटेंशियल एनर्जी, जैसे ए क्यू वन क्यू टू बाई आर प्लस ए क्यू वन क्यू टू बाई आर, ये हो गया कितना, 3 6 6 प्लस 3 9 के 2 बार नैनो अपॉन आर। ठीक है,
इस पे वैल्यू डालें तो 9 इंटू 10⁹ ये लिख दिया इंटू 9 इंटू 2 बार नैनो अपॉन आर कितना है लेंथ 3 सेंटीमीटर। ये रहा। जल्दी से सॉल्व करो बच्चों, क्या आ रहा है आंसर बताओ, फटाफट से बताओ क्या आ रहा है। 9 9 जा 81, 81/3 27। 9 में से 9 कट गए, बचा -9। -9 में 2 ऊपर चले जाएगा, क्या आ जाएगा 9 - 2, 9 - 2 -7। और माइक्रो में पूछा है आपसे, तो ये माइक्रो में हो जाएगा 2.7 इंटू 10⁻⁻। तो माइक्रो में द आंसर विल बी ऑप्शन 3 2.7। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। ये सवाल देखिए, लास्ट प्रॉब्लम ऑफ द डे। क्या कह रहा है ये, इनमें से करेक्ट ऑप्शन बताइए। इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज्ड लूप, क्या ये सही? इलेक्ट्रिक फील्ड कभी क्लोज लूप नहीं बनाती, तो ए गलत है। ए, अब देखो स्मार्ट बच्चा, क्या स्मार्ट बच्चे ऑप्शन देखे, यहाँ पे देखिए ए ए ए, ये बात तय हो गई कि ए गलत है, सिर्फ ऑप्शन डी में है ए गलत। ऑप्शन डी इज द आंसर माय फ्रेंड्स, दिस इज इट। आगे आप नहीं भी पढ़ते तो भी आपको ये सवाल फिर भी आ जाता। आगे कोई ऑप्शन आपको नहीं भी आता तो भी बस इसी को सही करके आंसर। तो ये थे आज के बच्चों, तो दिस वाज द प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब हम मिलेंगे अगले सेशन।